तो आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स। अब इसमें हमने बेसिकली ट्रायंगल में क्या पढ़ना है, इस टॉपिक में या इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है। ट्रायंगल में तो एंगल्स भी होते हैं, ट्रायंगल में साइड्स भी होती हैं, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल भी लगती है इसके अंदर, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया उस बात को। अब ये ट्रायंगल्स में क्या पढ़ना है हमने, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंट वर्ड का मीनिंग क्या है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल या कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं, ये थोड़ा सा मैं आपको बुक में से इसका आइडिया दे देता हूँ। वो कह रहा है कि जब हम किसी चीज़ की फ़ोटोकॉपी करते हैं, जो सेम साइज़ की फ़ोटोकॉपी करते हैं, यानी कि साइज़ बढ़ा भी सकते हैं, साइज़ कम भी कर सकते हैं। जब सेम साइज़ की फ़ोटोकॉपी करते हैं तो वो क्या होता है, आइडेंटिकल, मतलब बिल्कुल सेम, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, आप दोनों में फ़र्क नहीं पता लगा सकते। ऐसे ही टू बैंगल्स ऑफ सेम साइज़, टू ATM कार्ड, ठीक है, वो सब क्या है, आइडेंटिकल है, ठीक है, ये सब आइडेंटिकल हो गया। लेकिन जब हम किसी फिगर की बात करते हैं तो उन फिगर को हम क्या बोलते हैं, वहाँ पे आइडेंटिकल नहीं बोलते, वहाँ पे हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, ठीक है। यानी कि एक ट्रायंगल बिल्कुल सेम वैसे ही दूसरा ट्रायंगल आपके सामने आ जाए, लेकिन उस ट्रायंगल का नाम ABC था, उस ट्रायंगल का नाम PQR है, तो यहाँ पे ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। यहाँ पे हो गया कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। फिगर्स में अब बहुत सारी फिगर्स आती हैं, अब क्वाड्रिलेटरल भी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, सर्कल भी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो जिस फिगर का आ रहा है उसको उसी का नाम दे दिया, जैसे कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पढ़ेंगे तो ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पे बोल देंगे हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का मतलब क्या हुआ, बिल्कुल सेम, जैसे कि एक ट्रायंगल मैंने ये बनाया, ठीक है, और इसी को करा कॉपी और इसको कर दिया पेस्ट। लेकिन इस पे कलर मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे इस ट्रायंगल को नाम दिया मैंने ABC और यहाँ दिया PQR, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेम है, इसी के एक तरीके से कॉपी करी है मैंने यहाँ पे। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। लेकिन कॉन्ग्रुएंट लिखने का एक पैटर्न होता है, वो आपका सेम होना चाहिए दोनों तरफ। यानी कि ट्रायंगल ABC अगर मैं ऐसे लिख दूं कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट का साइन देखो कैसे है, ऐसे इक्वल डालना है और ऊपर ऐसे एस सा डाल देना है, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है। तो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, अगर मैं यहां पे लिख दूं मानो PQR, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, ये साइन किसका है, कॉन्ग्रुएंट का, कॉन्ग्रुएंट करने का। यानी कि दो फिगर कॉन्ग्रुएंट है तो बीच में ऐसा साइन डाल देंगे, इक्वल के ऊपर ऐसा, तो ये दोनों फिगर क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब इसका मीनिंग क्या रहेगा, ये कॉन्ग्रुएंट तो लिख दिया, आपने कहा था सर सेम, दोनों कॉपी, एक का दूसरा कॉपी होगा, एक ही कॉपी करी तो दूसरा जो बन गया वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो फिर इसमें अब लिखने का क्या पैटर्न होता है, हाँ पैटर्न होता है कैसे, मतलब अगर मैंने लिख दिया ABC ट्रायंगल PQR के इक्वल है, तो इसका मतलब जो A की जगह पे लिखा है वहां पे वो उसके बराबर होगा, यानी कि A वाला एंगल P के इक्वल रहेगा, एंगल A एंगल P के इक्वल होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर मैंने कहा कहीं पे कि एक ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल PQR है, वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि A एंगल P एंगल के इक्वल है। दूसरी जगह का एंगल, यानी कि दूसरी सेकंड पॉइंट कौन सा डाला है मैंने, B, और यहाँ पे सेकंड पॉइंट कौन सा डाला है, Q, तो इसका मतलब B Q के इक्वल होगा, ठीक है। और अगर तीसरा पॉइंट यहाँ पे C है और यहाँ पे R है, तो इसका मतलब एंगल C एंगल R के ही इक्वल होगा और वो माना जाएगा और वो लिखा जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपको ये दे दूं कि ये ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, गिवन है, ये
ये स्टेटमेंट आपको गिवन है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट आपको गिवन है कि ये और ये कॉन्ग्रेंट है। अच्छा जी, कॉन्ग्रेंट है तो इसका सीधा सा मतलब ये बनेगा कि एंगल ए एंगल पी के इक्वल रहेगा, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल रहेगा, एंगल सी एंगल आर के इक्वल रहेगा, जैसा पैटर्न आपने लिख के दिया उसके हिसाब से। अच्छा, फिर और क्या बातें रहेंगी? एक ट्राइंगल के अंदर क्या बातें होती हैं? 3 एंगल्स और 3 ही साइड्स। तो तीनों साइड्स के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे को? अब साइड्स कैसे लिखी जाती हैं? ए को साइड नहीं लिखते आप। एक साइड लिखनी है तो एक उसके 2 एंड पॉइंट होंगे, एक ए और दूसरी तरफ कुछ और होगा, जो भी है। तो 2 पॉइंट से मिलके एक लाइन बनेगी, एक साइड बनेगी। अच्छा, साइड बनेगी, नॉट लाइन। तो ए बी जो साइड है, 2 पॉइंट को मिलाएंगे तो एक साइड बनेगी ए बी। तो ए बी साइड किसके इक्वल होगी? यहाँ पे स्टार्टिंग के 2 लेटर यहाँ से हमने उठाए हैं ए बी, तो यहाँ से स्टार्टिंग के 2 लेटर उठाने पड़ेंगे पी क्यू, तो ए बी पी क्यू के इक्वल होगा। अब लिखने का तरीका आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी क्यू पी के भी इक्वल लिख सकते हैं, बात वही है, ठीक है। लेकिन साइड कौन सी इक्वल आई? ए बी और पी क्यू इक्वल आया, ठीक है। दूसरी साइड कौन सी आएगी? अगर मैं लास्ट के 2 पॉइंट लेता हूं तो बी सी, तो लास्ट के 2 पॉइंट यहां से कौन से बनेंगे? क्यू आर, तो बी सी किसके इक्वल होगा? क्यू आर के इक्वल होगा, ठीक है। और ऐसे तीसरी साइड कौन सी बनेगी? फर्स्ट और लास्ट को मिला लो, ए सी, तो ए सी साइड वहां पे भी फर्स्ट और लास्ट को मिला लो, कौन सा बनेगा? पी आर, तो ए सी पी आर के ही इक्वल होगा। ये बहुत मेन बात है इसके अंदर, जो कि लिखने का तरीका है। अगर ये तरीका हमने सीख लिया तो हम कॉन्ग्रेंट कर पाएंगे बड़े आराम से। और ट्राइंगल्स का जो नेमिंग है, जैसे कि ये वाला जो पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उसकी नेमिंग, यानी कि किस सीक्वेंस में उसको कॉन्ग्रेंट करके दिखाना है, या किस सीक्वेंस में वो हो रहा है, किस सीक्वेंस में वो कॉन्ग्रेंट दूसरे के इक्वल हो रहा है, वो सीक्वेंस मैटर करेगा यहाँ पे कि ए बी सी पी क्यू आर के इक्वल कॉन्ग्रेंट है। या अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो उससे कुछ फर्क पड़ जाएगा कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर की जगह पे क्यू आर पी लिख दूं तो ट्राइंगल वही है, पी क्यू आर ही है, लेकिन उसका सीक्वेंस चेंज हो गया यहाँ पे। अब क्या चीज लिखी जाएगी? अब हो जाएगा एंगल ए एंगल क्यू के इक्वल हो गया, क्योंकि ए की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्यू। पहला लेटर इसका उठाया, पहला लेटर ही उसका उठाया। हाँ अंशिका, क्या कहना चाहते हो बेटा? कुछ पूछना है किसी ने तो पूछ लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ ही रहा हूँ, चला ही रहा हूँ, अभी तो टॉपिक समझा ही रहा हूँ, शुरू ही करा अभी तो। आवाज मेरे पास नहीं आ रही। हाँ हितेश, क्या कहना चाहते हो? अगर हम ऐसे लिख देंगे तो फिर वो गलत माना जाएगा। हाँ जी, गलत माना जाएगा, बिल्कुल डेफिनेटली गलत हो जाएगा, गलत माना जाएगा, गलत हो गया। अगर ए है और यहाँ पे पी है तो ए पी के इक्वल लिखा था मैंने, यहाँ पे ए और पी इक्वल दिखाया था, लेकिन वही ट्राइंगल जब मैंने नेमिंग उसकी किसी और पैटर्न से लिखी, क्यूब आर पी, तो ए की जगह पे क्या आ गया वहां पे? क्यू, तो ए क्यू के इक्वल हो गया ना। अब यहाँ पे ए पी के इक्वल नहीं रहा जैसा पहले वाले में था। तो लिखना बहुत बड़ी बात है इसके अंदर। जो सीक्वेंस अपने को दिया है उसी सीक्वेंस के हिसाब से ट्राइंगल में एंगल और साइड्स इक्वल होंगी। तो ए क्यू के इक्वल होगा, बी आर के इक्वल होगा और सी पी के इक्वल होगा, यानी कि पहला पहले के इक्वल होगा, दूसरा दूसरे के इक्वल होगा, तीसरा तीसरे के इक्वल होगा। तो ऐसे है ना, मैं इसके यहाँ पे अलग अलग कलर ले लेता हूँ। ए क्यू आर बी सी पी। तो ये जो मैंने कोडिंग डाली है, कलर कोडिंग है यहाँ पे कि ग्रीन ग्रीन के इक्वल है, ब्लू लाइट ब्लू के इक्वल है, और ये कौन सा है? पर्पल के इक्वल है, ठीक है। तो ए क्यू के इक्वल, बी आर के इक्वल, सी पी के इक्वल। बस सीक्वेंस पहला दूसरा तीसरा उधर पहले दूसरे तीसरे के इक्वल रहेगा, बस सीधी सी बात है। कोई लंबी चौड़ी कोई इसमें ऐसी कहानी नहीं है जो कि आपको दिक्कत दे जाए, समझ में ना आए। अच्छा, साइड्स के बारे में अगर बात करें तो क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे ए बी लिख रहा हूँ तो मैंने क्या करा? पहले 2 लिए पॉइंट्स, तो पहले दो के इक्वल होंगे। क्यू आर क्यू ए बी क्यू आर के इक्वल होगा। अब ए बी आप आर पी के इक्वल या ए बी क्यू पी के इक्वल नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। बी सी, अब मैंने क्या करा? लास्ट के 2 ले लिए, तो लास्ट के टू के ही इक्वल होंगे। बी सी आर पी के इक्वल होगा, ठीक है। और ए सी क्यू आर के, सॉरी क्यू पी के, ए सी तीसरी साइड और वहां से तीसरी साइड कौन सी बनेगी? क्यू पी, ठीक है। अगर आपने ये बात बोल दी तो ये सारी चीजें हम इक्वल लिख सकते हैं। इसके लिए रीजन क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ
कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो इतना पूरा बड़ा लिखने से बेटर है हम इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म इसकी याद रखते हैं, CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो इतने में टीचर हमारे को सही कर देते हैं, इतने में हमारे को नंबर देंगे। इसकी छूट है हमें कि CPCT लिखा है या पूरा ना लिखे तो चलेगा, हाँ चलेगा, CPCT लिख दो, वही है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी है मैंने और बड़े काम की है, और यही मेन चैप्टर का मुद्दा है, मेन चैप्टर का यही तथ्य है जो हमने पढ़ना है कि सीक्वेंस मैटर करेगा। यहाँ पे लिखना आपने को आना चाहिए, अदरवाइज काम हम गलत कर जाएंगे। बोलो बात समझ में आई है कि नहीं आई है? अभी से और बाकी सबको? सर अभी अब इसके कुछ एक क्राइटेरिया हैं। क्राइटेरिया है किस चीज का? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने का क्राइटेरिया क्या क्या है। अब थोड़ा सा इस पे और काम करते हैं, पहले तो क्राइटेरिया पे तब जाते हैं। पहले ऐसा करते हैं, थोड़ा सा एक और एग्जांपल लेते हैं। आप सबको बात वैसे क्लियर हो गई है? देव, वंश, अंशिका, प्रांशी, सबको बात क्लियर हो चुकी है ये? यस सर। बाकी वंश कहाँ है? वंश नहीं आया आज? वंश है, वंश, देव, अंशिका। यस सर, हो गई बात क्लियर हो गई? हाँ, मुझे बात ही क्लियर चाहिए थी कि हाँ जी आपको हो गई है। ओके, तो जैसे ऐसा करते हैं, मैंने ऐसे ही कुछ उल्टे सुलटे नाम डाल दिए, TPS। ठीक है, ये हमारे को ये क्राइटेरिया के अंदर ही डाल देते हैं वाला डायग्राम ना। तो पूरा आया ही नहीं। हाँ, जरा ध्यान देंगे अब जरा इस पे। अब मैंने पूछा कि क्या ये दोनों ट्राइंगल ABC और TPS क्या कॉन्ग्रुएंट हैं। सबसे पहले आप रफली आइडिया लो दिमाग के अंदर कि ये हैं कि नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या चीज हमें, सबसे पहले क्या आइडिया आ रहा है कि यार उसकी तीनों साइड और उसकी तीनों साइड अगर बराबर हैं, इसकी 3 साइड और उसकी 3 साइड आपस में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स अगर इक्वल हैं, तो फिर वो ट्राइंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि इसकी 3 साइड और उसकी 3 साइड आपस में इक्वल हैं, उसकी तीनों और उसकी तीनों इक्वल हैं, ये नहीं बोल रहा हूं मैं। एक साइड इसकी इससे मैच करती हुई क्या उसकी कोई एक साइड है? यस। दूसरी साइड इसकी और उसकी कोई दूसरी साइड इससे मैच करती है आपस में? यस। तीसरी साइड इसकी और तीसरी साइड उसकी क्या आपस में बराबर है? यस। अगर ऐसा है तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी कि तीनों साइड इसकी आपस में इक्वल है दूसरे ट्राइंगल के। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है कि इसकी 3 साइड्स हैं 3 4 5, इसकी भी 3 साइड्स हैं 3 4 5। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया, सबसे पहला जो रूल है कॉन्ग्रुएंट करने का, वो है SSS। इसका क्या मतलब हुआ? साइड साइड साइड। तो यानी कि तीनों साइड आपस में बराबर हो दोनों ट्राइंगल की। कैसे मतलब? जैसे कि इस फिगर में दिख रहा है कि एक साइड इसकी 4 सेंटीमीटर की है और एक साइड इसकी 4 सेंटीमीटर की है, एक साइड इसकी 5 सेंटीमीटर की, एक साइड उसकी 5 सेंटीमीटर की है, एक साइड इसकी 3 सेंटीमीटर की, उसकी 3 सेंटीमीटर की है, एक इसकी ली है, एक इसकी ली, एक इसकी ली, यानी कि तीनों ऐसे ही मैच करी है मैंने, आपस में मैच नहीं कराई हैं कि ये तीनों ही बराबर होनी चाहिए और वो वाली तीनों ही बराबर होनी चाहिए, ऐसा नहीं बोला मैंने, इक्वल नहीं बोला वो।
ठीक है। तो अब इसको लिखने का तरीका कैसा है वो समझना है मेन। अब आपने आइडिया तो लगा लिया कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं इस रूल के हिसाब से कि तीनों साइड अगर इसकी और तीनों साइड इसकी आपस में बराबर हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स अगर इक्वल हैं, तो दोनों ट्राइंगल ना कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब इसको लिखना कैसे है, अब हम कैसे इस चीज़ का आइडिया लगाएंगे। जैसे कि यहाँ से अगर मैं ट्राइंगल ए बी सी लिख दूँ तो वहाँ से कौन सा ट्राइंगल लेना है, टी पी एस लेना है, पी टी एस लेना है, या एस टी पी लेना है, या कैसे इसको घुमाना है, कौन सा लिखूँ इन तीनों में से, या पी आगे करूँ और फिर उसके बाद एस डालूँ फिर टी डालूँ, ये चीज़ समझनी है मुझे। अभी जैसे ये लिखी है मैंने, ऐसे और भी 2 और केस बन रहे हैं, तो कौन सा लिखना है मुझे। 3 है ना, तो 3 को आगे पीछे घुमा के मैं 8 केस टोटल बना सकता हूँ, तो 2 और 2 4 हुए हैं, अभी 4 और केस बन सकते हैं। तो ये वाला किसी एक के ही इक्वल आने वाला है, यानी कि किसी एक ही पैटर्न के इक्वल आने वाला है, या तो टीपीएस के, या पीटीएस के, या एसटीपी के, या पीएसटी, या और जो 4 और बन सकते हैं। और 4 कौन से बनते हैं अगर देखें तो टी एस पी, ये भी नहीं लिखा मैंने कहीं पे, हो सकता है ये वाला इक्वल हो, तो वो और 3 और बनते हैं अभी, तो उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ कि कौन से 3 और बनते हैं। अभी इसी पे काम करते हैं कि लिखने का तरीका क्या रहेगा। तो अभी इसमें कन्फ्यूजन है कि ये वाला सही है, ये वाला मुझे लिखना है, या ये वाला लिखना है, या ये वाला लिखना है, या ये वाला लिखना है, या ये वाला, या बचे हुए 3 और जो है उनमें से कोई एक आएगा। अभी सुनते रहो सारे जन, 1 मिनट ध्यान सुनते रहो। तो सर 6 तो हो 8 हो जाएंगे ना टोटल। सर एसपीटी एसटीपी टीपीएस टीएसपी हाँ पीटीएस पीएसटी, और देखो सर 6 6 आ रहे हैं। पीएसटी लिख दिया हमने। यस सर। सर एसटीटी नहीं एसपीटी तो हो गया, चलो एसपीटी नहीं लिखा हमने, नहीं लिखा, तो एसपीटी और कौन सा आएगा, यही बनेंगे टोटल। तो इनमें से कौन सा रहेगा, ये रहेगा सही, ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, या ये रहेगा, कौन सा रहेगा सही। मैं थोड़ा सा ना दिमाग में एक सेकंड, मैं ना थोड़ा सा मैं गलत क्या कर गया, मैं प्रोबेबिलिटी का टॉपिक के हिसाब से मैं 3 कॉइन वाले पार्ट के हिसाब से उसको ले गया कि 3 कॉइन हो तो उसको मैं किस तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो देखो 1 मिनट, अगर इसके ऑर्डर यहाँ पे जो है, यस सर मैं समझ गया, वो 3 कॉइंस के हिसाब से जो 8 केसेस आते हैं। हाँ तो ठीक है, 6 ही बन रहे हैं ना यहाँ पे, इसमें तो 6 बन रहे हैं ना ये। तो खैर हेड और टेल भी होता है ना। हाँ वही कह रहा हूँ, तभी वहाँ पे वो कंफ्यूजन आ गई, वो 2 वाले पॉइंट नहीं बनेंगे यहाँ पे वो, क्योंकि तीनों पॉइंट सेम थोड़ी ना है, वो हम ले नहीं सकते, यहाँ पे नहीं हो सकता। ठीक है, तो इन 6 में से कौन सा सही है, ये वाला लेना है हमने, या ये वाला लेना है, या ये वाला लेना है, या ये वाला लेना है, या ये वाला, या ये वाला, कोई एक ही सही है इनमें से, इन 6 में से कोई एक ही सही है, बाकी सारे गलत हैं, 5 गलत हैं। तो कौन, पीएसटी हाँ वो देखते हैं, वही मैं बता रहा हूँ लिखने का तरीका क्या रहेगा। तो एक तो है कि आप डायरेक्टली भी आइडिया लगा सकते हो, एक है उसको लिखने का तरीका क्या रहेगा। पहले तो मैं डायरेक्टली आइडिया लगाना सिखा देता हूँ ताकि हमारा काम जल्दी बन सके। ऐसे ए बी सी, मैंने अपनी तरफ से ये सीक्वेंस, ये वाला जो फर्स्ट वाला लिया वो मेरी अपनी चॉइस थी कि मैंने ए बी सी लेना चाहता था, तो मैंने ए बी सी ले लिया। अगर वो बुक में कहेंगे जी बी सी ए लो तो फिर मैं बी सी ए ही लूंगा, अगर वो कहेंगे सी ए बी लो तो मैं यही लूंगा, उसी हिसाब से जो वो कहेंगे उस हिसाब से लूंगा ये वाला। तो मैं पहले वाला तो अपनी मर्जी से ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अभी मेरे को क्वेश्चन कहीं बाहर से मिला नहीं है जहाँ पे उनकी अपनी चॉइस चल रही हो, तो मैं एक लिख लूंगा तो बाकी सारे पैटर्न मेरे अपने आप सेट हो जाएंगे। ए बी सी लिखा मैंने, यानी कि स्टार्टिंग ए से करी, फिर बी से करी और सी से करी, तो वहाँ पे पहले टी आना चाहिए, पी आना चाहिए, एस आना चाहिए। क्या बताते हो तुम लोग, मेरे को बताओ, कोई बताओ क्या कहना चाहते हो उसके लिए। ये डॉट मत डालो बेटा, हटाओ। हाँ बताओ क्या लिखना चाहते हो इधर, क्या लिखवाना चाहते हो, अब बताओ, कुछ आइडिया दो। पीटीएस, अब देखो पीएसटी और पीटीएस आ गया। चलो अब मैं बता रहा हूँ। देखो पहले पहला पॉइंट क्या लिखा, ए लिखा फर्स्ट पॉइंट। अब ए पॉइंट कौन सा है, कैसे आइडिया लगाया हमने, देखा ए पॉइंट ना दो साइड जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट बना है। कोई पॉइंट कैसे, अब यहाँ पे हम समझ पा रहे हैं, एक ट्राइंगल में जो 3 वर्टेक्स बन रहे हैं हमारे, उसमें से किसी एक वर्टेक्स को हम कैसे आइडिया लगाएंगे। ये ए है, कहाँ पे है, ये ए वर्टेक्स है जहाँ पे बी और सी वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। हाँ जी, बी और सी और तो कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही ना, नहीं कर रही, यानी कि बी वाली जो
बी से एक लाइन आ रही है और जो सी से एक लाइन आ रही है, यानी कि ए बी और ए सी जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि 4 सेंटीमीटर वाली और 3 सेंटीमीटर वाली लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वो वाला पॉइंट ए है। तो यहाँ पे 4 और 3 कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पी पे, तो ए की जगह पे पी आना चाहिए। स्टार्टिंग मिल गई मुझे पी। अच्छा, दूसरा कौन सा पॉइंट मैंने लिया यहाँ पे, बी। अब इस फिगर में देखो बी कौन सा है, जहाँ पे 4 और 5 वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, 4 सेंटीमीटर वाली और 5 सेंटीमीटर वाली इंटरसेक्ट कर रही है। अच्छा जी, 4 और 5 वाली बी पे इंटरसेक्ट कर रही है, वहाँ पे 4 और 5 वाली कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, एस पे। ठीक है, तो इधर से बी आया तो उधर से एस आना चाहिए, पी एस। तो तीसरा पॉइंट अब इधर रह कौन सा गया, टी ही तो रह गया। तो ये सीक्वेंस बन गया। कितने टाइम लगा, अगर तीनों साइड्स मुझे दे रखी हैं तो कितना टाइम लगा, शायद 3-4 सेकंड 5 सेकंड ऐसे कुछ लगेगा। ठीक है, 5 सेकंड के आसपास आइडिया लगा के हम, ये मेरा फाइनल आंसर है, ये सही है। रूल डाल देंगे, रूल कौन सा है, रूल था एस एस एस। तीनों साइड्स अगर इसकी और इसकी इक्वल आपस में बता पा रहे हो किसी तरीके से, तो वहाँ पे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये एकदम सही है, लेकिन टीचर इतने में हमें नंबर नहीं देते। वो कहते हैं तीनों जो पार्ट्स है ना अपने कॉन्ग्रुएंट जिनको लेके करा है, ठीक है, तो 3-3 सही होते हैं। अभी आपको आइडिया लगना शुरू हो जाएगा कि क्यों 3-3 सही हो रहे हैं, 3 से कम पे क्यों नहीं हो रहे, और 3 से ज़्यादा लेने की ज़रूरत रहती नहीं है। तो आपके सामने अब मैं और क्या एक्सप्लेनेशन दूं कि भाई 3 साइड इसकी और 3 साइड इसकी जब इक्वल रही तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, सीधी सी बात है। यानी कि सेम ट्राइंगल वहाँ बना, सेम ट्राइंगल यहाँ बना, अब उसको जैसे मर्जी घुमाते रहो, ट्राइंगल तो वैसे ही रहेगा ना, 3-4-5 साइड वाला ही। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट थे। वो तीनों पॉइंट्स कौन से थे जिनको लेके आपने ये लिखा, तो वो लिखने भी जरूरी होते हैं। मतलब कि ये हमसे पूछा जाता है कि वो पॉइंट्स भी लिखो। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन हो तो 3 नंबर में वो तीनों पॉइंट्स के भी नंबर इंक्लूड है, खाली इतने से काम चलेगा नहीं। यानी कि क्वेश्चन का पार्ट ये होगा कि प्रूव करो कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। कैसे करेंगे, उसके लिए लिखना पड़ेगा। फिर हम लिखेंगे ऐसे, देखो वहां पे लिखा मैंने ए बी साइड, तो यहाँ पे ए बी साइड किसके इक्वल है, यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है 4 सेंटीमीटर वाली साइड कौन सी है, पी एस। लेकिन यहाँ पे ना इसको मैं आप बताऊं क्या कह रहा हूं कि ये चीज भी एक तरीके से लिखना ताकि मैं लास्ट वाले पॉइंट तक इजीली पहुंच सकूं। ये वाला जो था, अब पी एस को मैं पी एस भी लिख सकता था और एस पी भी लिख सकता था, पी एस भी लिख सकता था और एस पी भी लिख सकता था। तो कौन सा सही रहेगा, सही दोनों ही है, सही दोनों है। लेकिन मैं लास्ट आउटपुट जो मेरा है ये वाला, इस तक अगर सही से पहुंचना चाहते हो कि मुझे सीक्वेंस भी दोबारा से फिगर में देखना ही ना पड़े किसी भी तरीके से, तो मैं यहीं पे उसी चीज को सही करता जाऊंगा यहाँ पे। तो कैसे लिखूंगा, देखो तरीका वही रहेगा जो मैंने समझाया था। मैंने एक साइड लिखी ए बी जो कि थी 4 सेंटीमीटर वाली साइड, ये कितनी थी 4 सेंटीमीटर वाली साइड, तो उधर भी मैं 4 सेंटीमीटर वाली ही लूंगा। 4 सेंटीमीटर वाली साइड कौन सी थी, पी एस थी। अब लिखने का तरीका मैंने बताया, या तो पी एस लिखोगे या एस पी लिखोगे, कोई एक ही सही है। मतलब कि सही दोनों ही है, लेकिन जो इसके हिसाब से सही चला जाए कि हमारा पैटर्न जो नीचे वाला जो पी एस टी ही आना चाहिए था वो आए सही से, उसके लिए मुझे दोबारा से सोचना ना पड़े, तो वो पहले से ही सही करके लिख रहे हैं उसको। ए पॉइंट ए की शुरुआत कहाँ से हो रही है, ए पॉइंट कौन सा है, वही 4 और 3 का, जहाँ पे पॉइंट दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है। ऐसे 4 और 3 कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, पी पे ना, तो पी लिखा। और पी एस लेनी थी क्योंकि 4 सेंटीमीटर वाली साइड तो यही थी ना जिसका एंड पॉइंट एक एस था और एक पी था, तो स्टार्टिंग पॉइंट पी होना चाहिए, एंड पॉइंट एस होना चाहिए। तो बिल्कुल एक्यूरेट है एकदम, इसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, अब वो तुम्हारे स्कूल टीचर पे देख लेना कि वो इस पे भी कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं उठा रहे कि ए बी और एस पी लिख दो तो चलता है। वैसे चलता है, ये चलता है, ये सही होता है। हमारे को मेन क्या होता है, इसके हिसाब से ये वाला सीक्वेंस सही डालना होता है। तो हम अगर बच्चे को ये लिखना ही नहीं सही से सिखाएंगे तो वो इस लास्ट पॉइंट तक पहुंचेगा ही नहीं सही से, वो यहीं पे कंफ्यूज हो जाएगा, जो कि मेन पॉइंट है। तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग ही कहते हैं यार ये जो ए बी है ना, ए बी का सीक्वेंस जो यहाँ पे साथ वाले का बनना चाहिए था उसी को ऐसे लिखो। अब एस पी बनना चाहिए पी एस, वो पहले से ही आइडिया लगा लो ताकि तुम्हारा काम सही होता रहे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो, हाँ सीक्वेंस, मैंने क्या बोला यहाँ पे, ऑर्डर या सीक्वेंस मैटर करेगा, यहाँ पे सही से लिखना उसको जरूरी है। अच्छा जी, ये एक साइड हो गई, ठीक है। दूसरी भी साइड ही आ रही है, दूसरी कौन सी लेना चाहते हो, बी सी लेना चाहते हो, मानो इधर से तुमने कहा बी सी लेते हैं, तो वहां पे यहाँ पे 5 सेंटीमीटर साइड, वहां पे कौन सी है 5 वाली, टी एस है ना, टी एस है। अब टी एस लिखूं कि एस टी लिखूं, वो फिर मैं उसी हिसाब से देखूंगा कि मैंने शुरुआत कहाँ से करी है, बी से करी है ना। बी कौन सा पॉइंट है, 4 और 5 को इंटरसेक्ट जहाँ हो रही है, 4 और 5 वहाँ पे कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, एस पे, तो एस से शुरुआत होनी चाहिए और टी पे एंड होना चाहिए इसका। ठीक है, तो बी सी किसके इक्वल है, एस टी के भी। अच्छा जी, एस टी के, सॉरी एस टी के भी नहीं, एस टी के ही इक्वल है। या इसको तुम टी एस लिख सकते थे, फिर से बात रिपीट कर रहा हूँ, टी एस
कुछ टीचर इस पे ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि सीक्वेंस, मैं चाहता यही हूँ कि तुम सीक्वेंस भी यहाँ पे भी सही लिखो, यहाँ पे भी सही लिखो, और लास्ट में तो अपने आप सही हो ही जाएगा फिर। अच्छा, तीसरा पॉइंट, कौन सी साइड रहेगी 3 सेंटीमीटर वाली ना, उसको तुम्हारी मर्जी है, एसी लिखना है एसी लिखो, सी ए लिखना है सी ए लिखो, क्योंकि ये स्टार्टिंग तुम्हारे अपने हाथ में है, तुम कैसे लिखना चाहते हो। मानो कि तुमने सी ए लिखा, जरूरी नहीं कि तुम ए सी ही लिखो, सी ए लिख दिया, मेरी अपनी चॉइस है, ठीक है। सी ए 3 सेंटीमीटर वाली साइड वहां पे कौन सी है, टीपी है। अब टीपी लिखूं कि पीटी लिखूं, भाई यही चीज मेन देखनी है। वहां पे क्या लिखा था, सी, सी कौन सा पॉइंट था जहां पे 5 और 3 इंटरसेक्ट कर रहा है, 5 और 3 यहाँ का इंटरसेक्ट कर रहा है टी पे, तो टी से स्टार्ट करते हैं और पी पे खत्म कर देते हैं, ठीक है। और ये तीनों पॉइंट्स हमारे को आपने दे रखे हैं, गिवन है, या ऐसे लिख देना कि ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर के इक्वल है, ये 5 सेंटीमीटर के इक्वल है दोनों, और ये 3 सेंटीमीटर के इक्वल है, ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर गिवन लिखने की अलग से जरूरत नहीं रहेगी। तो फिर इसलिए देयरफॉर या इट इम्प्लाइज कि देयरफॉर डाल दो, ज़्यादा अच्छा है, ABC ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा PST के। अब यहाँ पे सीक्वेंस, अब सर आपने तो बताया नहीं, सीक्वेंस से तो पहले वाले ही लिखा रहने दिया तुमने, ठीक है। तो इसको कैसे लिखना है देखो फटाफट से, ये अगर तीनों पॉइंट्स हमने खुद सोच समझ के लिखे हैं, क्या कह रहा हूं मैं, सोच समझ के सही से लिखे हैं, तो अब कॉन्ग्रुएंट करते टाइम पे अब दोबारा से फिगर पे जाने की अब जरूरत नहीं रहेगी। ABC लिखा है ना सीक्वेंस यहाँ पे तुमने, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख लो कि पहले दो कौन से लेटर हैं, AB, तो AB वहां पे कहीं ना कहीं तुम्हें जरूर मिल जाएगा। तो AB किसके इक्वल है, PS के, तो यहाँ स्टार्टिंग होगी PS से और तीसरा पॉइंट रहेगा T। तो यही तो लिखा था अभी लास्ट पहले हमने सोच समझ के, PST, ठीक है। अच्छा, अगर आप कहते कि वो ट्रायंगल BCA किसके कॉन्ग्रुएंट है, BCA लिख देता, तो क्या यही सारा सीक्वेंस चलता हमारा, हाँ ये तीनों चीजें तो हमारी सेम ही चलती, ये तीनों बातें तो इसी तरीके से लिखनी थी, बस लास्ट पॉइंट को लिखते हुए थोड़े से चेंजेस करने थे। किस तरीके से, जैसे कि यहाँ BC लिखा है ना, तो BC किसके इक्वल है, BC यहाँ से ST के इक्वल है, तो सीक्वेंस यहाँ से स्टार्टिंग होती है ST और तीसरा पॉइंट कौन सा है, P। और वो जैसे ट्रायंगल का नाम इधर घुमाएगा वैसे मैं दूसरे वाला भी घुमा दूंगा, ठीक है, बात समझ पा रहे हो। अब वो और भी तरीके से घुमा सकता है, यानी कि 6 तरीके से नाम लिख सकता है, अभी हमने इस चीज को समझा कि 6 तरीके से ऐसे लिख सकता है वो नाम। तो यानी कि अगर वो चाहता कि CBA है, तो CBA किसके कॉन्ग्रुएंट है, फिर आप STP नहीं लिखते, PST नहीं लिखते, उसके हिसाब से जो बनता CB। अच्छा, आप कहोगे सर CB तो देख लो कहीं पे भी नहीं आ रहा है, CB आ रहा है, उल्टा आ रहा है, ऐसे चल रहा है CB, तो वहां से क्या चलेगा, TS, ऐसे चलना पड़ेगा, TS और P, तब ये वाला सीक्वेंस सही होता। इसके लिए ये सीक्वेंस सही है, इसके लिए ये सीक्वेंस सही है, और इसके लिए ये सीक्वेंस सही है, कोई इंटरचेंज नहीं कर सकते। आपकी ABC STP के कॉन्ग्रुएंट डाल दोगे तो गलत हो जाएगा, नंबर नहीं मिलेंगे यहाँ पे। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बताओ फटाफट। सर आ रही है। हाँ, तो ये पहला रूल समझा हमने, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही दूसरा रूल क्या है, सेकंड रूल, दूसरा है साइड एंगल साइड। अब इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है बच्चों को साइड एंगल साइड में। साइड एंगल साइड जैसा नाम लिखा है ना उसी हिसाब से चलाना है, बस आपको कोई ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। S मतलब वो साइड, फिर क्या है एंगल, और S क्या है साइड। अब जैसे कि थोड़ा सा इस पे काम करके देखें, राइट ट्रायंगल नहीं लेता, कुछ और ही लेता हूं ताकि समझा पाऊं अच्छे से। ये हमने एक ट्रायंगल बनाया ABC। अब मैं दूसरा एक ट्रायंगल और बनाना चाहूं PQR, क्या वो बिल्कुल सेम ऐसा बन पाएगा? अगर मैं उसकी एक साइड 5 सेंटीमीटर की ले लूं, एक साइड 4 सेंटीमीटर की ले लूं, और इन दोनों के जो बीच का एंगल है वो 45 ही होना चाहिए, तो बिल्कुल सेम बनेगा। पहले क्या करोगे, कंस्ट्रक्शन कैसे होगी, पहले आप 5 सेंटीमीटर की एक लाइन डालोगे, हाँ जी, फिर इस पॉइंट से 45 डिग्री का एंगल बना दोगे, ये बना दिया 45 डिग्री का एंगल, फिर इस पर कितना कट लगा दोगे, 4 सेंटीमीटर का, ये 4 सेंटीमीटर का कट लगा दिया, फिर इसको मिला दोगे, तो बिल्कुल सेम ट्रायंगल उतना ही तो बनेगा। अगर ये 5 है, ये 4 है, ये 45 डिग्री है, 5 है, 4 है और 45 डिग्री है, तो जितनी AC की लेंथ होगी उतनी ही इसकी लेंथ भी आएगी। ये जिसको डार्क ऑरेंज कर रहा हूँ,
ये दोनों लेंथ इक्वल आएंगी। करके देख सकते हो आप इस काम को, खुद से कंस्ट्रक्शन करो, आप समझ भी पा रहे होगे यार ऐसा होगा, क्योंकि ये देखो ना 5 सेंटीमीटर 45 डिग्री और 4 सेंटीमीटर, तो ये जो ट्रायंगल बनेगा जितनी साइड इसकी ये वाली होगी उतनी साइड इसकी भी आएगी। ठीक है, ये रूल क्या कहता है, ये रूल क्या कहता है, इस बात को समझो। ये कहता है साइड एंगल साइड रूल, इसका मतलब है एंगल दोनों साइड के बीच वाला होना चाहिए। एंगल जो है दोनों साइड के बीच वाला होना चाहिए। क्या अगर ये बीच वाला नहीं हो, साइड में कहीं हो, यानी कि इस रूल को मैं ऐसे कहीं रीड कर लूं साइड साइड एंगल, तो क्या इसमें गड़बड़ आ जाएगी, क्या वो ट्रायंगल वैसा नहीं बनेगा? सर आपने जैसे एक एग्जांपल लिया, आपने अपनी तरफ से एक दो ट्रायंगल बना दिए, तो ये आप बना दिए, तो ऐसा मैं एक ट्रायंगल बना सकता हूँ, साइड साइड एंगल से भी कॉन्ग्रुएंट कर सकता हूँ। करके देखते हैं। अब साइड साइड एंगल का मतलब है दो साइड और एक एंगल अलग है, दो साइड और एक एंगल अलग है। ठीक है, तो इसको कैसे करें कि ये कॉन्ग्रुएंट होगा या नहीं होगा, इसको कॉन्ग्रुएंट में इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे? अच्छा, मानो कि मैं एक साइड लेता हूं 5 सेंटीमीटर की, ठीक है, और इस पे एक एंगल लेता हूं 60 डिग्री का। ठीक है, साइड साइड और एंगल, और यहां से मैं कट लगाता हूं, इसके कितने का लगाऊं, मानो कि 4 सेंटीमीटर का कट लगाया ये, और ऐसे ही एक ट्रायंगल और बना दूं। क्या ये मुमकिन है कि वो दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट आ जाएं? यानी कि दो साइड और फिर कोई सा एक एंगल, ऐसे हुआ। अगर मैं यही इसी दोनों वैल्यूज को लेके, इन तीन वैल्यूज को लेके कोई और ट्रायंगल बनाऊं, यानी कि इसकी एक साइड थी 5 सेंटीमीटर की, साइड 1, साइड 2 थी 4 सेंटीमीटर की, और एक एंगल था एंगल 1, यानी कि एक एंगल, कोई सा भी एक एंगल, वो 60 डिग्री। एक दूसरा ट्रायंगल बनाऊं, अब उसमें मैंने कोई सीक्वेंस नहीं दिया आपको कि बीच में होना चाहिए कि साइड में होना चाहिए, कहीं होना चाहिए, दो साइड और एक एंगल। तो क्या इस पैटर्न से भी दूसरा ट्रायंगल इसके जैसा ही बनेगा? लेके देखते हैं। मैंने एक साइड ले ली 5 सेंटीमीटर की, ठीक है, एक एंगल ले लिया 60 डिग्री का, और इस पे कट लगा दिया 4 सेंटीमीटर का। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं? इसकी भी दोनों साइड, एक साइड 5 सेंटीमीटर एक साइड 4 सेंटीमीटर की है, एक एंगल 60 का है। इसकी भी दो साइड 5 और 4 सेंटीमीटर की और एक एंगल 60 का है। तो क्या ये केस में दोनों ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंट है? कैसे पता लगाओगे अब इस चीज का कि कॉन्ग्रुएंट है क्या नहीं है? यहाँ पे अब तुम्हारे को ये साइड पता थी 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पे तुम्हारे को ये साइड पता है 4 सेंटीमीटर का, तुम्हारे को पता है कि ये साइड 4 सेंटीमीटर ही आएगी कि कितनी आएगी? समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ कि नहीं समझ में आ रही बात? सर आ रही है। बाकियों को सर आ रही। प्रांशी आ रही है बात समझ में? यस सर आ रही। अच्छा, तो अभी इसको फिर मैं हटा देता हूँ। तो दूसरा रूल आएगा साइड एंगल साइड, दो साइड के बीच वाला एंगल फर्स्ट ट्रायंगल के अंदर, और ऐसे ही दूसरे ट्रायंगल के अंदर भी उसी तरीके से आ रहा है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, अदरवाइज नहीं है। जैसे कि अभी एक एग्जांपल जो लिया था कि जहां पे मैंने दोनों साइड सेम बनाई है 5 और 4 की, लेकिन इधर मैंने एंगल के ऊपर वाली बना दी थी, उधर मैंने एंगल के दूसरी तरफ वाली साइड ले ली थी। ट्रायंगल वो भी बनता है, ट्रायंगल ये भी बनता है, लेकिन ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो हमें नाम को बड़े ध्यान से देख के चलना है। साइड एंगल साइड, यानी कि अगर इसी पैटर्न से हो रहा है कि दो साइड के बीच का एंगल, दो साइड के बीच के एंगल के ही इक्वल आ रहा है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, और वो दोनों साइड्स इसकी और वो दोनों साइड्स इसकी आपस में इक्वल होनी चाहिए, एंगल भी दोनों इक्वल होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिया ट्रायंगल ABC में, और ट्रायंगल जो भी आप नाम रखना चाहे PQR के अंदर। तो मैं एक मिनट बुक में से देखता हूँ तुम्हारे को एग्जाम्पल वगैरह, या फिर अच्छा 4, 5 इन्होंने भी लिया हुआ है, 4, 5, 4.5, एक सेकेंड।
सर फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। एक सेकंड एस एस के ऊपर। और कुछ देख रहा हूँ मैं। नहीं अभी क्वेश्चंस नहीं लेने, अभी नहीं क्वेश्चंस नहीं लेने थे मुझे, कुछ और लेना था। एक सेकंड, नहीं यहाँ पे नहीं मिलेगा जो चीज़ चाहिए मुझे। मैं कुछ और देख रहा था कि फिगर्स बनी बनाई मुझे कहीं मिल जाती हैं ऐसी। चलो कोई बात नहीं, अपनी तरफ से कोई एग्जांपल, एक तो लिया ही है मैंने ऊपर, और एक मैंने अभी जो दूसरा लिया था कि अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखता हूँ 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे लेता हूँ 60 डिग्री का एंगल, और दूसरा ट्रायंगल मैं कुछ ऐसा बना देता हूँ, भले दिखने में वो सेम लग रहा हो। क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं? ए बी सी और पी क्यू आर, क्या ट्रायंगल ये दोनों ए बी सी और पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट हैं? बताओ। अभी हमने एक रूल पढ़ा साइड एंगल साइड, तो इस रूल को मैं साइड साइड एंगल या एंगल साइड साइड रूल, ये मेरा सही नहीं है, ये काम नहीं करेगा, यानी कि इस पे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। दो साइड और उसके बीच का ही एंगल अगर आप इक्वल दिखा पाते हो तो ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, बाकी टाइम चलते चलते आगे और कोई एग्जांपल मेरे दिमाग में आएगा ना, अभी दिमाग में कुछ आया नहीं अभी और कोई एग्जांपल जो मैं और कहूँ कि मेरे को मैं बताता हूँ कोई एग्जांपल लेके, अभी कुछ दिमाग में चल नहीं रही है ऐसी कहानी। कोई आएगा अच्छा सा एक क्वेश्चन नहीं दिखेगा ना तो उसको सिखा दूंगा मैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगी वहाँ पर ही बात। ठीक है, अभी फ़िलहाल ये लिखा रहने देता हूँ, ये ज़रूरी है ये वाला पॉइंट, ये वाला कि भाई साइड साइड एंगल ये रूल नहीं होगा, एंगल साइड साइड ये भी रूल में नहीं होगा, ये सही है साइड एंगल साइड। तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है एक 5 सेंटीमीटर वाली साइड है, एक 5 सेंटीमीटर वाली है, एक 4 सेंटीमीटर वाली, एक 4 सेंटीमीटर वाली है, एक एंगल 60 का आ रहा है, एक एंगल 60 का आ रहा है, तो दो साइड है एक एंगल है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि साइड एंगल साइड रूल हो गया जी, दो साइड हैं और एक एंगल है, नहीं। इस रूल के हिसाब से दोनों साइड जो इक्वल होंगी, इधर की इधर की इधर की इधर की, यानी कि 4-4 सेंटीमीटर वाली एक ले ली, 5-5 सेंटीमीटर वाली दूसरी साइड आ गई, लेकिन जो एंगल है वो इन दोनों के बीच में ही होना चाहिए। यहाँ पे तो ठीक है वो बीच में बन रहा है 60, लेकिन यहाँ पे 60 इन दोनों के बीच में नहीं बन रहा, और मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल है। जब तक मैं इस चीज को क्लियर ना कर पाऊं कि यस इसके अंदर डेफिनेटली 60 डिग्री का ही एंगल है यहाँ पे, तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। बात समझ में आ रही है? अगर मैं यहाँ पे 60 डाल रहा हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे 60 डालने के बाद अगर आपको ये बता दूं कि यार ये भी 60 है, नहीं 60 नहीं हो सकता, क्योंकि एक ट्रायंगल के अंदर दो 60 है तो तीसरा भी 60 होना चाहिए, और तीसरा 60 होगा तो तीनों साइड्स भी फिर इक्वल होनी चाहिए, तो ये नहीं चल पाएगा हिसाब, मेरे को कोई और डिग्री डाल के समझाना पड़ेगा, या फिर यहाँ से 60 हटा के यहीं पे डालना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए यहाँ 60 हो नहीं सकता किसी भी हालत में, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, भले ही दिखने में एक जैसे लग रहे हैं, मैंने बना दी जान के फिगर एक जैसी, लेकिन मार्किंग उसके अंदर, नेमिंग उसके अंदर कुछ इस तरीके से करी है कि आपको जो 5 सेंटीमीटर है और जो 4 सेंटीमीटर है और जो 60 डिग्री है वो सही तरीके से अरेंज नहीं है जैसा होना चाहिए, जैसा कि इस फिगर में है, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। इस चीज़ को समझना होगा आपको। ठीक है, इसके लिए क्या होना चाहिए था, ये भले ही ट्रायंगल में ऐसा दिखा दूं जो दिखने में नहीं लग रहा कॉन्ग्रुएंट, और लेकिन लिखते हुए मैं ऐसा बता दूं कि यार ये तो 4 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, यस ये 6 सेंटीमीटर है, इन दोनों के बीच में 80 डिग्री का एंगल है और इन दोनों के बीच में भी 80 डिग्री का एंगल है। अब मुझे नहीं देखना कि बड़े लग रहे हैं छोटे लग रहे हैं, मेरे रूल के हिसाब से काम सही हो रहा है ना, दो साइड इक्वल है दोनों की आपस में, हाँ, और उनके जो बीच में एंगल आ रहा है वो इक्वल है, हाँ, तो ये SAS रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। अब लिखने का तरीका, मानो कि यहाँ पे मैं ऐसे नाम देता हूँ PST MN और O ऐसे दिया, तो इसमें क्या नाम रहेगा? अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे PST इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, यहाँ पे क्या क्वेश्चन मार्क में क्या लिखने वाले हो, कौन सी वैल्यूज डालने वाले हो, कैसे लिखोगे ट्रायंगल्स? तो लिखने का तरीका P, अब पहले वाले क्वेश्चन में या पहले वाले एग्जांपल में हमने P पॉइंट को तो देख लिया था, वहां पे तीनों साइड्स आपने दे रखी थी, साइड्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमने जज कर लिया था।
यहाँ पे तो खाली साइड है, ये वाली साइड तो मुझे दे ही नहीं रखी, तो कैसे जज करूँ? ऐसे ही जज कर लो ना यार, यहाँ पे खाली वाली साइड कौन सी है, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क वाली और 4 वाली कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है? यहाँ पे पी पे हो रही है और यहाँ पे कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है? एम पे ना, तो यहाँ पे एम आना चाहिए, पी की जगह पे क्या आना चाहिए? एम आना चाहिए। 80 डिग्री, अच्छा दूसरा पॉइंट कौन सा लिखा मैंने? एस वाला। एस कौन सा है? जहाँ पे 80 डिग्री का एंगल था, वहाँ पे 80 डिग्री का एंगल कहाँ पे था? ओ पे था, तो ओ आ जाएगा इधर, एस इसकी जगह पे वहाँ से ओ हो जाएगा। अच्छा तीसरा पॉइंट, यहाँ पे टी है तो वहाँ पे क्या बचा हुआ है? एन बचा हुआ है ना, तो एन ही आ जाएगा, ये लिख दिया। ये सीक्वेंस आना चाहिए इसका। पी एस टी कॉन्ग्रुएंट होगा एम ओ एन के, और कुछ भी डाल दोगे ओ एम एन गलत, एन ओ एम गलत, और भी जो डाल सकते हो आप, 3 तरीके और बचे हैं, तो उन सब से गलत हो जाएगा। तो सिर्फ यही पैटर्न आपका चलेगा यहाँ पे। अगर पी एस टी इधर लिखा है तो यहाँ पे एम ओ एन ही आना है, और कुछ नहीं आ सकता इस फिगर के हिसाब से। ठीक है, बात समझ रहे हो? ये चीज़ है, ये चीज़ कह रहा हूँ, ये सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस मानना है, ये पैटर्न मानना है, जो भी आप इसको कहना चाहते हो अपनी भाषा में वो आप कह दो, और उसको समझ लो कि ये ऐसे लिखना है भाई, तरीके से लिखना है। कहने का मतलब, और अगर आसान भाषा में बोल दे तो ये तरीका हो गया कि इस तरीके से लिखना है। ठीक है, एक सीक्वेंस, जिसको मैं बोलूँगा सीक्वेंस। तो रूल कौन सा लगाया जी यहाँ पे? रूल भी दिखाना पड़ेगा, किस रूल से आपने कॉन्ग्रुएंट करा है भाई? 2 साइड ली थी और बीच में एक एंगल था, ऐसे हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सर आ गई। आ गई। एक सेकेंड रुकना। एक कोई एग्जांपल सोचूं कि इसके लिए कोई अच्छी सी फिगर बना के मैं इस पर समझा सकूं तो बड़ा बढ़िया रहेगा। साइड साइड एंगल, नहीं वही ठीक था जो भी पहले लिया था, और कोई दिमाग में आ ही नहीं रहा अभी, कुछ और कहानी नहीं आ रही है। ठीक है, तो जैसे और कोई क्वेश्चन दिखेगा ना अच्छा सा, तो उसमें मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अब बताओ मेरे को, कुछ हद तक क्लियर है? ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल ही जीरो ब्लैंक हो गए हो कि भाई कुछ समझ में तो आया ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो मुझे सर ऐसे के लिए आप कोई कहीं पे पाइथागोरस लगा के मतलब बता दो कि ऐसा नहीं हो सकता। एक सेकेंड रुको एक्सप्लेन कर दो। एक सेकेंड राइट ट्रायंगल के लिए ये नहीं काम चलेगा। राइट ट्रायंगल पे ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, वो उस पर उस दूसरे ट्रायंगल भी ले सकता हूँ जो आगे मेरे को समझाना है, एंगल साइड वाला। एक सेकेंड, इस पर क्या करें? सर एक ट्रायंगल में 2 साइड्स वो कर दो, और दूसरे ट्रायंगल में कोई दूसरी साइड को सेम मेजरमेंट दे दो, और पाइथागोरस से उनके दोनों की वैल्यूज अलग आएंगी। एक सेकेंड, यहाँ पे जैसे मैं 4 ले लूँ, या 4 ले लूँ और 3 ले लूँ और ये 90 ले लूँ। नहीं, मुझे एंगल की वैल्यू तो देनी ही है ना यार, एक एंगल तो सेम देने हैं, तो वहाँ पे भी 90 दूंगा ही मैं। 90 दूंगा तो फिर बात तो वही आ गई ना जो मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था उसके हिसाब से। अगर आप इसको 5, 3 और 5, 3 लेते हो तो तीसरी साइड अपने आप वो चेंज ही आएगी। वो तो ठीक कह रहे हो आप, वो बात ठीक कह रहे हो। नहीं वो चीज़ नहीं समझानी यार मुझे। कुछ और बताना चाहते हो तो बताओ मेरे को तो यही बात समझ में आई है तुम्हारी। यही कहना चाहते हो हैं चितेश? यही कहना चाहते हो, कुछ और कहना चाहते हो? यही कहना चाहते हो? नहीं, इसमें नहीं क्लियर होगा ना, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे तो साइड मैंने डिफरेंट ले ली, सेम कहाँ लिया ये। वो एग्जांपल सही था जो मैंने ऊपर लिया था कि वही आपको वो अलग जगह पे बना के दिखा दी कि साइड्स और एंगल वही मेजरमेंट के आ रहे हैं, लेकिन वो किसी अलग डायरेक्शन में अलग तरीके से जा रहा है और वो किसी अलग तरीके से जा रहा है, यानी कि ये तरीका नहीं बन रहा साइड एंगल साइड वाला, तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो पा रहे वहाँ पे। जैसे कि पता है क्या करो, मैं तो एक कोशिश करता हूँ एक तरीके से और बताने की। रुको एक तरफ, उसी को दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ जो पहले फिगर बनाई थी मैंने।
क्या बनाई थी, ऐसे लेता हूँ रैंडमली अपने आप से। यहाँ पे 4 लिया, यहाँ पे 60 डिग्री लिया, और यहाँ पे मैंने कितने का कट लगाया, 5 का कट लगाया। राइट ट्रायंगल से वही बताना, वही कहना चाहते थे ना जो अभी मैंने फिगर बनाई थी, उसमें कोई और चेंजेस थे चितेश? सर उसमें ये कर सकते थे ना, आपने जो 4 और 3 लिए थे, एक सेकंड 4 और 3 ये परपेंडिकुलर लिया, हाँ बेस और परपेंडिकुलर था। अच्छा, यहाँ पे 4 और 3 ये ले लेता। हाँ हाँ, ये बढ़िया बताया तुमने, हाँ ये बढ़िया बताया, ये अच्छा बताया। हाँ ये चीज़ चाहिए थी मुझे, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। ये अच्छा एग्जाम्पल, ये वाला ही सही है, चितेश ने सही बता दिया, सही है, चल जाएगा ये, बहुत बढ़िया। मैं इस पे फिर बनवा के दिखाता जो चीज़ मैं ये कह रहा था ना। बात वही आई, देखो मैं इसको किस तरीके से लेना चाह रहा था, मैंने भी वही लिया है, लेकिन राइट ट्रायंगल पे कैलकुलेशन मैं समझा सकता हूँ आपको। इस ट्रायंगल पे कैलकुलेशन लाके मैं दूसरा साइड और एंगल नहीं बता सकता। देखो कैसे, सारे बच्चे ध्यान दो जरा इस पे। मैंने वही करा, 4 सेंटीमीटर यहाँ लिया, 5 सेंटीमीटर यहाँ लिया, ठीक है, लेकिन 60 डिग्री का एंगल इस बार मैं यहाँ बना दूँ। तो ज़रूरी है कि भाई ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, नहीं पता चल रहा ना। यहाँ पे मैं कैलकुलेशन नहीं करके दिखा पा रहा हूँ, ये फिर मुझे कंस्ट्रक्शन पे ले जाना पड़ेगा कि आपको कहूँगा कि यार बना के देखो खुद, कि एक 4 सेंटीमीटर की साइड डाल लो, यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनाओ, इस पर 5 का कट लगाओ, इसको मिला दो, ये वाली ऑरेंज वाली लाइन आएगी तुम्हारी उस टाइम, ठीक है। दूसरी टाइम पे तुमने क्या करा कि यहाँ से 4 सेंटीमीटर ली, इधर से 5 का कट तब लगाना है, पहले यहाँ से 60 की लाइन बना लेनी है, एक 60 का एक एंगल बना लिया, यहाँ पे पर्पल लाइन डाल दी और इस पॉइंट से 5 का कट लगा दिया, तो ये ट्रायंगल बनाया। अब मैं कहूँगा मेजर करके देख लो यार कि ये वाली साइड और ये वाली साइड तुम्हारी सेम आ रही है, या ये वाला एंगल तुम्हारा 60 था तो क्या इधर से भी 60 आ रहा है। यानी कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड और तीनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जिसको बोलते हैं, कि इधर का एक एंगल उधर का एक एंगल इक्वल रहेगा, इधर का दूसरा एंगल उधर का दूसरा एंगल, इधर का तीसरा एंगल इधर का तीसरा एंगल इक्वल रहना चाहिए, और वो साइड्स भी इक्वल रहनी चाहिए उसी हिसाब से। तो ये अगर नहीं होगा तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या बताया सबसे पहले हमने, जब उसका मीनिंग समझा तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब वही कहा ना कि फोटोकॉपी वाला काम है, एक की फोटोकॉपी करके दूसरी तरफ लगा दिया हमने, ठीक है, एक फ्रेम से निकाल के उसको उसकी फोटोकॉपी करके दूसरी तरफ भी लगा दिया और उसको थोड़ा सा घुमा के लगा दिया, लेकिन है उसकी फोटोकॉपी, तो इसका हर एक एंगल उसका हर एक एंगल आपस में कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल है और साइड्स भी ऐसे ही इक्वल हैं। बात समझ पा रहे हो? तो ऐसा ही यहाँ होना चाहिए, यानी कि जो साइड यहाँ 5 की यहाँ आ रही है, 5 की वहाँ पे भी एक साइड होनी चाहिए। अगर इधर 4 सेंटीमीटर की एक साइड है तो इधर भी 4 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो तीसरी साइड इसकी जो भी आ रही है वो अगर इसकी आ जाए तो फिर ये भी कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, करके देखना आप। अब उसके लिए बढ़िया बात ये रही कि चितेश ने कहा जी राइट ट्रायंगल पे काम कर लो। हाँ वो सही लग रहा है मुझे, राइट ट्रायंगल पे काम करके मैं कैलकुलेशन तुम्हारे को समझा सकता हूँ। अब ये कंस्ट्रक्शन वाला काम तुम्हारा खत्म हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन करके नहीं देखनी पड़ेगी, कैलकुलेशन से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पाइथागोरस भगवान की थ्योरम है, उससे हमारे को कैलकुलेशन मालूम है कि क्या होता है, उसमें रिलेशन होता है। तो इसको थोड़ा सा बड़ा करके अब साफ साफ समझाता हूँ। हाँ ये अच्छा एग्जाम्पल रहेगा, ये सही रहेगा। मैंने एक ट्राइंगल लिया जिसकी एक साइड 4 है, एक साइड 3 है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, एक साइड पे क्वेश्चन मार्क है। एक ट्राइंगल मैंने और बनाया, बिल्कुल सेम वैसे ही लग रहा है, लेकिन इस टाइम मैंने 4 यहाँ लगा दिया, 3 यहाँ लगा दिया, 90 इस जगह पे रहा, इस पे क्वेश्चन मार्क है। क्या अगर ये क्वेश्चन मार्क इधर और क्वेश्चन मार्क इधर वाली साइड सेम आ जाए तो फिर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए भाई। फिर तो मैं कह सकता हूँ एस रूल लग गया ना, जो पहला तुमने बताया था ऊपर, सबसे पहले तुम यही बता रहे थे ना, एस रूल। जहाँ पे कहाँ बताया था, ये रहा, इसकी 3 साइड और इसकी 3 साइड आपस में इक्वल है। यहाँ पे देखो 3 4 तो है, इसकी तीसरी साइड और इसकी तीसरी साइड निकालो, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम तीसरी साइड इसकी निकाल सकते हैं। इसकी तीसरी साइड पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यानी कि ये h का काम यहाँ कर रहा है, हाइपोटेन्यूज है यहाँ पे, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सब कुछ लिखते हैं आप? हाँ जी हाँ लिखते हैं, तो ये सही रहेगा, बिल्कुल सही चल जाएगा, यहाँ पे बढ़िया काम करेगा ये। 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर 9 प्लस 16, ये आ गया 25, और 25 का रूट होता है 5। h का स्क्वायर चल रहा था ना, स्क्वायर हटाएंगे तो इसका रूट करेंगे, और रूट करने का कितना आ जाएगा 5। तो तीसरा साइड जो है इसमें h वाली साइड क्वेश्चन मार्क था, वो आ गई 5। अब मैं इसकी ऐसे क्वेश्चन मार्क वाली वैल्यू निकाल लेता हूँ। अगर ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे परपेंडिकुलर ही हो सकता है या बेस हो सकता है, हाइपोटेन्यूज तो इस टाइम, और हाइपोटेन्यूज मैंने गलत डाल दिया पहली बात, हाइपोटेन्यूज पे 3 नहीं हो सकता, यहाँ पे अगर 4 है तो ये 4 यहाँ होना चाहिए और 3 यहाँ होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बड़ा हाइपोटेन्यूज होता है।
तो है ना, हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड इन राइट ट्रायंगल। तो अगर अब आप कैलकुलेशन भी ना करो तो भी आप लॉजिकली सीख सकते हो, इस बात को समझ सकते हो, सीख सकते हो क्या, समझ सकते हो। सीखे तो तुम हुए हो पाइथागोरस पे, अब मुझे काम नहीं करवाना। पाइथागोरस थ्योरम मैं नहीं सिखा रहा हूँ, पाइथागोरस तो तुमने 7वीं क्लास से सीख ली। हमें मालूम है एक प्रॉपर्टी कि यार एक राइट ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है, मालूम है कि नहीं मालूम? मालूम ही होगा, नहीं मालूम तो वो कैलकुलेशन से भी पता लगा सकते हो। मालूम। हाँ, अगर ये हाइपोटेन्यूज की जगह पे 4 है तो ये सबसे बड़ी साइड है, यानी कि ये क्वेश्चन मार्क वाली साइड 4 से बड़ी तो नहीं आ सकती ना, 4 से छोटी ही आएगी, इसके बराबर भी नहीं हो सकती, हाइपोटेन्यूज के बराबर भी नहीं हो सकता, परपेंडिकुलर वाला पार्ट नहीं हो सकता। 3.9 हो सकता है, 3.9 हुआ, मानो कि 3.9 है, कैलकुलेशन से नहीं आएगा 3.9, मानो कि 3.9 है, तो ये 5 के बराबर तो नहीं है ना। उधर की तो तीसरी साइड मैंने निकाली कैलकुलेशन करके तो 5 आई, इधर की तीसरी साइड कितनी आ सकती है, मैक्सिमम वैल्यू उसकी 3.99999 हो सकती है मैक्सिमम वैल्यू। अगर हाइपोटेन्यूज 4 है तो इससे बड़ा 3.9999 बिल्कुल 4 के पास वाला नंबर हो सकता है ये, लेकिन 4 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अब छोड़ो ना यार सरदर्दी, कैलकुलेशन ही करा देता हूँ। एच स्क्र इज इक्वल टू पी स्क्र प्लस बी स्क्र। एच की वैल्यू 4 थी, पी की वैल्यू मुझे मालूम नहीं थी, बी की वैल्यू 3 है, और 16 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, इधर आके माइनस हो गया, और 16 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, 7 आएगा, और p कितना हो जाएगा, 7 का रूट। अब 7 का रूट कैलकुलेटर से ही कर लेते हैं, 7 का रूट 2.64 आ रहा है, तो ये तो बहुत छोटा नंबर आ गया, मतलब कि मैं जितना बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा था तो उतना छोटा आ गया 2.64, ये इससे भी बेस से भी छोटा आ गया। यार 11th वालों की क्लास का टाइम हो रहा है, उन्हें भी मैसेज करते हैं, 2 मिनट बाद लेते हैं क्लास। तो अब तीसरी साइड मैंने निकाली, तो यहाँ क्या निकाली, 2.64 ना, और यहाँ पे तीसरी साइड वहाँ पे कितनी निकल के आई है, 5, तो ये सेम नहीं आ पा रही ना, सेम नहीं आई। तो यहाँ पे दो साइड के बीच का एंगल और दो साइड के बीच का एंगल लेके हमने नहीं बनाया ये, यहाँ पे हमने दो साइड और एक एंगल ले लिया, कहीं पे भी दो साइड एक साथ और एंगल एक कहीं और, ऐसे ले लिया, यानी कि 4 और 3 उनके बीच का एंगल 90, और यहाँ पे 4 और 3 और उनके अलग कोई एंगल 90, उनके बीच का एंगल 90 नहीं, उनसे दूसरा कोई एंगल 90। तो उस हिसाब से जब मैंने करा तो मेरी तीसरी साइड में फ़र्क आ गया, तीसरी साइड सेम नहीं आई। और वो मैंने जो दूसरा एग्जांपल लिया था ना यहाँ पे पहले, वो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से तुम कैलकुलेशन उसकी समझ पाते, कंस्ट्रक्शन कर लेते तो तुम मेज़र करते स्केल से, तो वो दोनों इक्वल नहीं आती, तो वो थोड़ा सा बनाने वाला काम हो जाता है, यहाँ पे कैलकुलेशन वाला काम हो गया, थोड़ा सा बस कभी कभी हो जाता है कि दिमाग में बात आती नहीं एकदम से। तो ये बात आप क्लियर हो गई कि साइड साइड एंगल कोई रूल क्यों नहीं बनता। यस सर। ठीक है, यस सर। तो अभी मैं इसको यहीं आज स्टॉप कर रहा हूँ, अगली क्लास में और काम करेंगे इस पर। अभी रूल्स थोड़े बहुत बताएं, अभी एक्सरसाइज नहीं स्टार्ट करी है। बेसिकली बस आज का काम आपका ये है, सिर्फ दिमाग पे एक बात को बिठाना है जो कि बड़ी आसान है, कि इसके सीक्वेंस को, ये जो पैटर्न है ना इसका लिखने का, ये सीक्वेंस ए बी सी का अगर पी एस टी बन रहा है तो पी एस टी ही बनेगा, दूसरा कोई और नहीं सही होगा, वहाँ पे काम नहीं करेगा जब तक कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल ना हो। इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर तरीके से काम कर जाएगा, वो आपको थोड़ी देर में आगे जाके समझ में आएगा। दिव्यांश अभी 5 मिनट में बेटा स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास, अभी मैं इनकी मीटिंग एंड करूंगा तो फिर आपकी स्टार्ट करूंगा। तो सर इसमें टोटल कितने रूल हैं? टोटल रूल कितने हैं, वैसे मैंने भी काउंट नहीं कर रखे, ध्यान में नहीं है काउंट कर क्या कर रखे, मैं बता देता हूँ आपको। एंगल साइड एंगल एक मैं बता रहा हूँ, एस 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 साइड एंगल साइड, आर एच एस, ठीक है, बस ये रूल है। और वो दूसरा जो है अगर तुम बताना चाहते हो तो ए एस ये वाला और ले सकते हो, ये ए एस और ए एस ए सेम ही है, ठीक है, तो इसको हटा देता हूँ मैं, तो ये 4 ही बनते हैं तुम्हारे। सर फर्क पड़ता है वैसे? नहीं पड़ता, ऐसे और नहीं, बताता हूँ मैं, अभी थोड़ा सा क्लियर अभी नहीं करूँगा, अगली क्लास में करूँगा। सर उसमें एक ही साइड पे दोनों एंगल्स होते हैं, पर वो ए एस में जो दूसरा एंगल होता है वो सेपरेट होता है उस साइड से। नहीं, फर्क नहीं आता है उसमें, एक ही जैसा काम हो जाता है। मैं देखो मैं बताता हूँ तुम्हारे को, जैसे कि आपने मानो एक साइड 5 सेंटीमीटर ली, इसमें 45 डिग्री का एंगल बनाया, इसमें 60 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है, और एक ट्रायंगल बनाया, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लिया, यहाँ 45 डिग्री बनाया, ठीक है,
और यहाँ 40 करता हूँ इसको भी थोड़ी देर के लिए ना, 40 कर देता हूँ ताकि मैं कैलकुलेशन आसानी से कर सकूँ। और यहाँ पे उन्होंने कहा अच्छा सर, ASP से आएगा तो वो ये 100 डिग्री आ गया, ठीक है नहीं सॉरी 80 डिग्री। कैलकुलेशन तो मैथ्स के हिसाब से 80 चलनी पड़ेगी ना। अगर यहाँ पे मानो 80 है और तो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल सेम बनेंगे ये वाले, क्योंकि आप इसका दूसरा इसका तीसरा एंगल निकालोगे तो वो 80 आएगा, और अगर इसका तीसरा एंगल निकालोगे तो 60 आएगा। तो फिर सेम हो गया ना बिल्कुल। एक साइड 5 सेंटीमीटर की और 5 सेंटीमीटर वाले पे 40 और 60 आना चाहिए, 5 सेंटीमीटर वाले पे ही 40 और 60 आ रहा है। तो तीसरा 80 यहाँ पे आ रहा है, तीसरा 80 यहाँ आ रहा है। तो वो लिखने का थोड़ा सा तरीका, फिर तो हाँ ए भी होना चाहिए। ए होना चाहिए ना, लेकिन ए नहीं होता, बताता हूँ क्यों, अभी वो भी देख लो थोड़ा सा। ए आपका 10th का पार्ट रहेगा। यहाँ पे ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रेंट नहीं होते। सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रेंट नहीं होते। कैसे? ये देखो, ध्यान से देखना सारे बच्चे। ये 30 डिग्री और ये 50 डिग्री और ये 100 डिग्री, ठीक है, हो गया। अब ये थी 5 सेंटीमीटर की साइड और ये कितने कितने सेंटीमीटर की थी। अगर मैं 5 की जगह इसको 7 सेंटीमीटर कर दूं, या 5 की जगह 10 ही कर देता हूँ सीधे ही, ताकि बड़ा बड़ा दिख जाए आपको, 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जाके मैं 50 डिग्री का एंगल बना दूँ और ये 30 डिग्री वाले को आगे बढ़ाई दूँ यहाँ से, तो ये वाला एंगल कितने बढ़ेगा? 100 का ही बनेगा। ये मैंने लिया 50 डिग्री, वो लिया 100 और ये 30, तो ये दोनों ट्रायंगल में एंगल तो सेम है, 30 50 100, 30 50 100। ये ए बी सी ट्रायंगल है, ये पी बी आर ट्रायंगल है। तो ए बी सी और पी बी आर क्या आपको किसी भी हालत में बराबर लग रहे हैं? आपके सामने मैंने इस साइड को ही बड़ा कर दिया, तो डेफिनेटली ये साइड भी पिंक वाली बड़ी हो गई, और सामने जो पिंक वाली साइड तीसरी आई है, जो कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड बननी चाहिए थी, जो इसके ठीक उसी के हिसाब से, पैटर्न के हिसाब से आ रही है, लेकिन वो इक्वल तो नहीं आएगी ना किसी भी हालत में। ये छोटी लाइन जाएगी, बड़ी जाएगी, जाएगी ही जाएगी। ये देखने से भी होगा और ये करने से भी होगा। तो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। वो 10th का टॉपिक है, पूरा एक चैप्टर है यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल्स का। कॉन्ग्रेंट के टाइम पे कॉन्ग्रेंट इसलिए नहीं होते, एंगल रूल से कॉन्ग्रेंट नहीं होगा, इसलिए आपके सामने है कि इसके भी छोटे वाले ट्रायंगल के भी तीनों एंगल और बड़े वाले ट्रायंगल के भी तीनों एंगल तो बराबर थे, फिर भी ये कॉन्ग्रेंट नहीं है, क्योंकि एक बड़ा बन रहा है एक छोटा बन रहा है। ठीक है, बात समझ पाई हो? तो इन्हीं रूल्स को, बचे हुए रूल्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा अगली क्लास में। अभी मैंने आज जो करा है एस पे काम करा है, और एंगल साइड एंगल लिया, कौन सा लिया? साइड एंगल साइड लिया, ये वाला लिया। ये 2 रूल लिए हैं अभी, पहला रूल ये समझाया है, दूसरा ये समझाया है। अब ये और ये समझाना है, अगली क्लास का टॉपिक रहेगा। पहले मैं एंगल साइड एंगल को क्लियर कर दूंगा, RHS को तभी क्लियर करूंगा जब आएगा वो राइट ट्रायंगल के लिए, ठीक है, अभी नहीं। तो अभी आपने सिर्फ जो आज का टॉपिक है ना उसको ही पढ़ लेना है, दिमाग में बिठा लेना, और कुछ नहीं करके देखना। जय राम जी।